बीटेक पास युवाओं ने ऐसा कांड कर दिया कि जिसकी गूंज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। पूरा मामला जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और आपके भी होश उड़ जाएंगे कि आखिर इन पढ़े लिखे युवाओं को ऐसा करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। दरअसल उज्जैन पुलिस ने साइबर ठगी के एक हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी बीटेक पास और उच्च शिक्षित हैं। कशिश बढ़ानी, राहुल उर्फ शानू और अनिमेश उर्फ अनुराग उर्फ अन्नी पिछले 3 साल से क्रिप्टो ट्रेडिंग में थे, लेकिन ज्यादा मुनाफे के लालच में ये दिल्ली की साइबर गैंग से जुड़ गए और गोल्डन फ्रॉड का नेटवर्क खड़ा कर दिया। माधवनगर पुलिस ने तीनों को होटल हीरा पैलेस सखीपुरा से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 6 जून को कथित अनुराग कहार ने डीपी के गोल्ड शोरूम से 95,000 की 6 ग्राम गोल्ड कॉइन खरीदी। क्यूआर कोड से पेमेंट के कुछ देर बाद ही शोरूम का बैंक अकाउंट होल्ड हो गया। शिकायत पर माधवनगर थाने में केस दर्ज हुआ। बताया गया कि आरोपियों ने ट्रेडिंग के लिए पैसा जुटाने को तुर्की कम्युनिकेशन ऐप के जरिए दिल्ली के साइबर अपराधियों से संपर्क किया था। दिल्ली की मुख्य तकनीकी टीम अलग अलग राज्यों में लोगों को फर्जी लिंक भेजकर ठगी कर रही थी। इस टीम के पास एक डेटा रहता था कि किस बैंक, पेटीएम या एक्सचेंज अकाउंट में कितनी लिमिट बाकी है और इस लिमिट के हिसाब से उज्जैन वाले आरोपियों को टारगेट दिया जाता था। अब आपको इनका वो मॉड्यूल भी बताते हैं कि आखिर ये लोग ठगी कैसे करते थे। सबसे पहले क्यूआर की डील होती थी। गिरोह के मेंबर उज्जैन के प्रतिष्ठित सराफा शोरूम पर जाकर गोल्ड कॉइन का सौदा करते। इसके बाद पेमेंट के लिए शोरूम का क्यूआर कोड स्कैन कर जानकारी दिल्ली भेज दी जाती। दिल्ली टीम देश के किसी कोने में बैठे व्यक्ति को मोबाइल अपडेट का लिंक भेजकर फोन हैक कर लेती और फोन रिस्टार्ट होते ही पीड़ित के खाते से पैसा सीधे उज्जैन के ज्वेलर के क्यूआर वाले खाते में ट्रांसफर हो जाते थे। आरोपी शोरूम से सोना लेकर दूसरी दुकान पर बेच देते और कैश को बाइनेंस पर यूएसडीटी ट्रेडिंग में लगा देते थे। क्या कुछ बताया एसपी प्रदीप शर्मा ने, पहले आपको वो सुनाते हैं। माधवनगर पुलिस ने उज्जैन में एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके एक मामला डिटेक्ट किया है, जिसके लिए मैं इनकी प्रशंसा भी करता हूँ। इनको 10,000 रुपए इनाम भी दिया गया। 3 आरोपियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, कशिश बढ़ानी, राहुल और अनिमेश। ये तीनों नई उम्र के लड़के हैं, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, पिछले 3 साल से ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। इन्होंने ट्रेडिंग के लिए पैसा प्राप्त करने के लिए P2P कम्युनिकेशन के माध्यम से बाइनेंस पे दिल्ली के कुछ लोगों से संपर्क में आए। उसमें इन्होंने गोल्ड अलग अलग दुकानों से खरीदा और उसका जो पैसा है वो क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करने का दुकानदार को बताया और वो क्यूआर में जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो साइबर फ्रॉड का था। 3-4 मामले अभी तक हम डिटेक्ट कर चुके हैं, जिसमें एक जिला नागौर के मोहम्मद नासिर के साथ, सासनगर पंजाब के सुरिंदर सिंह के साथ और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार के साथ इन्होंने साइबर की राशि ठगी और उस पैसे को यूज करके गोल्ड की दुकानों से गोल्ड कॉइन खरीदे। बाद में ये उसी गोल्ड कॉइन को किसी अन्य दुकान पर बेच के नगद राशि प्राप्त करते हैं और उसको अपने खाते में जमा करवाने के बाद उसके माध्यम से ट्रेड करते हैं। सर, कितने लोगों के साथ कर चुके हैं और क्या प्रोफाइल है? अभी जैसे मैंने बताया कि इसको अभी डिटेक्ट किया ही है। आज हमने इनका माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया और उनका पुलिस रिमांड प्राप्त किया है। अभी तक जो हमारे पिछले 24 घंटे की जानकारी है, 4 मामले हम ऐसे ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुके हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि ये 3 साल से ट्रेडिंग में थे, तो इनके अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्होंने इस तरह के कई फ्रॉड्स किए हैं, जिसके संबंध में हम पृथक से दिल्ली भी टीम रवाना करेंगे। सर, अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार में हैं और भी आरोपी बढ़े हैं? 3 लोग इसमें अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किए। तीनों नर्मदापुरम के रहने वाले हैं और इसमें काफी मात्रा में आरोपी बढ़ने की संभावनाएं हैं। इनके जो साथी हैं जो दिल्ली से साइबर ठगी करते हैं एक्चुअली, और यहाँ पर लोगों के जो दुकानदार है उनके क्यूआर कोड से स्कैन करके पैसा भिजवाते हैं, उन सभी को इसमें आरोपी बनाया जा रहा है और उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। राशि कैसे तय करते थे गोल्ड खरीदने की, उनके खाते में कितने? देखिए, इनकी जो दिल्ली बेस्ड टीम है उसके पास ये जानकारी कि बैंक में कितनी लिमिट है, फोन पे पर या जो अलग तरह के इनके पेटीएम्स और इस तरह के जो एक्सचेंजेस हैं उनमें कितना लिमिट है, और उसी के माध्यम से उसी जानकारी के बेसिस पे उतने अमाउंट का गोल्ड ये यहाँ से किसी भी दुकान से खरीदते थे और उतना ट्रांसफर संबंधित व्यक्ति के फ्रॉड करने के लिए उसको लिंक भेजते थे और जिस दौरान फोन रीस्टार्ट होता था उस दौरान उतना अमाउंट ट्रांसफर किया जाता था। जो सिम और मोबाइल इन्होंने यूज करा, ये इन्हीं के नाम से या किसी का नाम से खरीदा? अभी इनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड, खातों की जानकारी, जो गोल्ड कॉइन खरीदे गए उनकी रसीदें हैं और वो जो पैसा इन्होंने अपने खाते में जमा किया उनके संबंध में दस्तावेज हमने प्राप्त किए हैं, परंतु अभी उसका विस्तृत परीक्षण और एनालिसिस किया जाना बाकी है। ये इनका क्या था, मतलब किस बेसिस पे करते हैं?
क्या है? जैसे वे नई उम्र के लड़के हैं, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और ट्रेडिंग में जल्दी ज्यादा मुनाफा कमाना, लालच के संबंध में ही इन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं और ये लगातार पिछले 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, परंतु उसमें ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इन्होंने इन गतिविधियों में शामिल हुए। तो सुना आपने, इस पूरी ठगी का जाल 4 राज्यों में फैला हुआ था, जिसका खुलासा उस समय हुआ जब इसके शिकार और लोग सामने आए। राजस्थान से नागौर के मोहम्मद नासिर से 2,88,630 रुपए की ठगी, 95,100 रुपए महावीर ज्वेलर्स के खाते में भेजे गए। पंजाब के सासनगर के सुरेंद्र सिंह से 95,000 रुपए की ठगी की गई और ये रकम डीपी के ज्वेलर्स के खाते में ट्रांसफर की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मनोज कुमार से 99,000 रुपए उड़ा दिए गए और ये राशि महेश्वरी ज्वेलर्स को भेजी गई थी, जिसका पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। एसपी ने बताया कि आरोपी 3 साल से एक्टिव है और देश भर में कई वारदातों की आशंका है, जिसकी पूछताछ अब इनसे की जा रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।